साथियों नमस्कार। आप सबों का मेरे YouTube चैनल वोमेंस क्लासेस पे स्वागत है। और कई बच्चों का कमेंट आया है, उन कमेंट को मैंने पढ़ा है। उन लोगों का कहना है कि लॉन्ग वीडियो बनाइए। लॉन्ग वीडियो मैं बनाऊंगा और थोड़ा समय दीजिए मुझे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, तो उसके बाद लंबा वीडियो और आधे घंटे का, 1 घंटे का, 45 मिनट का, इस तरह का हम वीडियो लेके आएंगे। दूसरी बात है कि कुछ लोगों का कहना है चैप्टर वाइज, तो ये चैप्टर वाइज चल रहा है। तो आप ये अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 6 क्लास से लेके अपर क्लासेस तक बायोलॉजी का आपको एकदम कवरेज मिलेगा। तो इसलिए मैंने पिछला, अगर आप पहला वीडियो का देखे होंगे, कल वाले वीडियो का, तो उसमें जो पहला स्लाइड है उसमें मैंने बताया भी है कि कोशिका के अंदर किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो वो पहले मैंने बताया। तो इसलिए बाइफर्केशन में मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूँ। और आगे जो मैंने कल एक लिस्ट बताया था ऑर्गेनेल्स का, जो कोशिकांग कहते हैं या अंगक कहते हैं उसको, तो उनको मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तो उन सब के बारे में, या केंद्रक है, या सेल भित्ति है, कोशिका भित्ति है, या कोशिका झिल्ली है, तो उन सबों के बारे में भी डिटेल में विस्तार से हम लोग एक एक करके एक एक ऑर्गेनेल को डिटेल पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि केवल नाम बता दिए वहीं खत्म हो गया। तो इसलिए चिंता रहित रहिए। और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका एक वन शॉट भी हम बनाएंगे, जो 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे तक का भी वो हो सकता है, ताकि आप उसको रिवीजन कर सकिए। तो इस तरह से ये चलेगा हमारा। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपना कमेंट जरूर लिखिए। जो भी आप सुधार चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को थोड़ा चेंज करते रहेंगे, और जो सुधार, जरूरी सुधार है, वो जरूरी सुधार हम लेकर के आएंगे। एक बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने आसपास के मित्रों से इसको साझा भी कीजिए, ताकि जितना जल्दी चैनल ग्रो होगा उतना हम थोड़ा स्पीड में आएंगे। इसके बाद एक और मैं अनाउंसमेंट आप लोगों को करना चाहता हूं कि मैं जब थोड़ा और कुछ टॉपिक हो जाएगा हमारा, फिर हम रोज रोज क्वेश्चंस भी आप लोगों को देना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तो मान लीजिए 1 2 टॉपिक ही हुआ है, तो उसमें क्वेश्चंस कम बनेंगे। जैसे ही मेरा 5 6 7 टॉपिक हो जाएगा तो मैं रोज रोज क्वेश्चंस भी देना शुरू करूंगा। लास्ट में क्वेश्चन देंगे और अगले क्लास में उसका हम आंसर भी बताएंगे, थोड़ा उसको डिस्कस भी करेंगे। तो वो 2 3 मिनट का अलग से स्लॉट चलेगा हर वीडियो में। जो प्रीवियस वीडियो का सवाल होगा उसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो आज जो कल का अगर स्लाइड आप देखे होंगे, तो मैंने मतलब उसमें एक टॉपिक बताया होगा आपको कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या अंतर होता है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको 2 भाग में बांटा गया है। उनका जो कोशिका है, कोशिका सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है। तो उस छोटा इकाई का जो अपना बनावट है, संरचना है, उसके आधार पे जीवों को 2 तरह से बांटते हैं हम लोग। या कह सकते हैं कि कोशिका को भी हम लोग 2 तरह से बांटते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं हम लोग, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग कहते हैं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रारंभिक टाइप का। जिसका कोशिका प्रारंभिक टाइप का है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म का। और इसमें यूजुअली बैक्टीरिया को हम लोग रखते हैं, माइकोप्लाज्मा को रखते हैं। और यूकैरियोटिक जो हम लोग, जितना आपको नेकेड आई से जो भी सजीव दिखता है, तो समझिए कि उनके जो कोशिका हैं सभी यूकैरियोटिक टाइप के हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या बेसिक अंतर होता है, उससे सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में क्या अंतर है उसको आज बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में एक और टॉपिक हम आपको बताएंगे। तो जो सबसे पहला अंतर है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। कल ही हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, 3 चीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 ऐसे कोशिकांग हैं जो 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा। तो उसको एक नाम हम देते हैं न्यूक्लियोइड। ये हम उसको नाम देते हैं उस तरह के जो न्यूक्लियस होते हैं जो बिना किसी मतलब मेम्ब्रेन का होता है। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये मान लीजिए सेल है, तो उसके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे, जो क्रोमोजोम होंगे, तो वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा। जबकि हम आगे देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में यहाँ एक मेम्ब्रेन रहेगा।
तो जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, यही ध्यान रखिएगा। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आप समझ गए। कि दूसरा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। इस तरह से ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके बाहर दो मेम्ब्रेन है, एक इनर और एक आउटर, एक आंतरिक एक बाह्य। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। एक दूसरा है कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। कभी ऐसा सवाल आ जाएगा कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोलस नहीं होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होगा, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में सर्कुलर डीएनए होगा, इस तरह का सर्कुलर डीएनए होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लीनियर डीएनए होगा, इस तरह का। लीनियर मतलब लंबा, जैसे ये पेन है तो पेन क्या है, लंबा है। आपका ये जैसे अंगूठी है तो ये क्या है, सर्कुलर है, राउंड शेप में है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि सर्कुलर डीएनए होगा और बिना हिस्टोन प्रोटीन का होगा। ये एक बहुत बार सवाल पूछा है कि हिस्टोन प्रोटीन का नाम याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होगा वो बिना हिस्टोन प्रोटीन का होगा, सर्कुलर होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लीनियर डीएनए होगा और हिस्टोन प्रोटीन के साथ होगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, इस पे ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अपवाद पे ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरिया के जैसा या प्रोकैरियोट के जैसा, और बिना हिस्टोन के। ये ध्यान में रखना है। क्या है ये, इसको तकिए, इन दोनों को पकड़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में लीनियर डीएनए पाया जाएगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका का दो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के जैसा सर्कुलर डीएनए होगा और बिना हिस्टोन का होगा। तो ये एकदम याद रखिएगा, सवाल यहीं से आएगा आपको। ये एक्सेप्शनल केस है, इस एक्सेप्शनल केस को याद रखना है। तो यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है उसका डीएनए किस टाइप का होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा डीएनए होता है उसी टाइप का होगा। यानी एक और फैक्ट आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी पाया जाता है। जो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाएगा उसके अलावे यहाँ भी पाया जाएगा। तो एक ये मतलब मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात देखें तो मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ मतलब या मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से घिरा हुआ कोई भी ऑर्गेनेल या अंगक नहीं पाया जाएगा। कल जो मैंने एक लिस्ट आपको बताया है कल के वीडियो में, उस लिस्ट को याद रखिएगा। जितने भी सेल स्ट्रक्चर हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, जो कोशिकांग हैं, उनका एक लिस्ट दिया हुआ है। उस लिस्ट को जरूर याद रखिएगा, वो हमेशा काम देगा आपको। तो उस तरह का जो आपको कल डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन का हम बताए थे वो कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में 80S पाया जाता है। फिर यहाँ भी एक्सेप्शन है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन देखें, सिमिलरली इसी तरह का एक्सेप्शन यहाँ भी है। गौर से देखिए, क्या देख पा रहे हैं हम लोग, गौर से देखिए क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो यानी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के जैसा सर्कुलर डीएनए होगा, बिना हिस्टोन का होगा और 70S राइबोसोम होगा, जबकि ये तीनों कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक कोशिका का है, प्रोकैरियोटिक सेल का है। ये ध्यान में रहेगा आप लोगों को, तो इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल का बिंदु है। ऐसे बिंदुओं पे स्ट्रेस देना चाहिए आपको और यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है।
इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका विभाजन होगा वो ए माइटोसिस टाइप का होगा, यानी ए माइटोटिक भी कह सकते हैं उसको, ए माइटोसिस टाइप का। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस और मियोसिस, ये दो प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो इस तरह का इसको ध्यान रखना है, ए माइटोसिस और मियोसिस, इसको याद रखना है कि क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होगा वो ए माइटोसिस टाइप का होगा, यानी ए माइटोटिक टाइप का होगा। जबकि यूकैरियोट में माइटोटिक या माइटोसिस कहिए उसको, मियोटिक या मियोसिस टाइप का होगा। ये दोनों के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से गैमेट बनता है, वो आगे हम लोग कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे। इसके बाद एक फिनोमेना है एंडोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर कोई पदार्थ को लेना, और अंतःगमन कहते हैं इसको बहिर्गमन भी कहते हैं हिंदी में। तो एंडोसाइटोसिस मतलब कोई पदार्थ सेल के अंदर आना और कोई पदार्थ सेल से बाहर जाना, इसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इस तरह का फेनोमेना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। ध्यान देगा कि कोई पदार्थ अंदर लेना, कोई पदार्थ को बाहर निकालना, जो एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस। तो ये हम मतलब कभी बता देंगे आपको कि कैसे होता है उसमें इन दोनों प्रोसेस को। तो ये दोनों प्रोसेस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। इसके बाद साइटोस्केलेटन, एक कल हम बताए थे कि प्रोटीन का फिलामेंट होता है, वो प्रोटीन का फिलामेंट्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, यहाँ से आपको सवाल आ सकते हैं, इन पे ध्यान रखिएगा, इन पे ध्यान रखिएगा। ये बहुत एक्सेप्शनल बिंदु है और ये बहुत एक्सेप्शनल बिंदु है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, तो यहाँ से सवाल बनने का चांसेस रहेगा आपको। एक मैं मतलब आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। बहुत माइनर डिफरेंस है। अगर ये मान लीजिए मेरा कोशिका है, तो कोशिका के अंदर देखते हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप कोशिका झिल्ली भी कहते हैं या मतलब प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो भी नाम दीजिए। इसके घिरा हुआ अंदर का सब्सटेंस है। ये जो गोल गोल लाल लाल आप देख रहे हैं, ये अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो कल हमने लिस्ट दिया है। कोशिकान या अंगक इसको कहिए, ये हैं। और एक पीला कलर का जो आपको ये देख रहा है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का ये जो बाहर है वो उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर जो पदार्थ होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ध्यान देना है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पदार्थ है वो सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस सहित, ये ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस सहित सेल के अंदर का जितना भी पदार्थ है वो सभी सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जबकि अगर इसमें से, इस प्रोटोप्लाज्म में से अगर इसको हम, इस न्यूक्लियस को अलग कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी दिए, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यानी देखिए यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ध्यान से देखिए, इस बीच में जो भी पदार्थ उपस्थित है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी पदार्थ उपस्थित है वो सभी पदार्थ सामूहिक रूप से क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। तो कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या होगा, कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, या सॉरी, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, या साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह का कोई सवाल आपको आ जाएगा तो आप उसको बनाइएगा गौर से। तो मेरा ये कहना है कि मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सेल के अंदर न्यूक्लियस सहित जितने भी पदार्थ हैं सभी सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। इसमें जितने अंगक हैं वो और बिंदु बिंदु जो देख रहे हैं वो अलग पदार्थ है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो जिसको हम लोग मतलब जैसे पानी हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, अलग अलग आयंस हो गया, ये सभी मतलब इसमें सम्मिलित रूप से ये अलग पदार्थ हो गए। और ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ये अलग अलग ऑर्गेनल, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया मान लें, क्लोरोप्लास्ट मान लें, या इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इस तरह की जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, अलग अलग जो कोशिकांग हैं वो, और जितने भी पदार्थ हैं सभी
सामूहिक रूप से न्यूक्लियस सहित क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। और अगर उसमें से हम लोग प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम केवल न्यूक्लियस को साइड कर दें तब हमारा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में अवस्थित जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो मुझे लगता है कि आज क्लियर हुए होंगे। और एक लास्ट मतलब आखिरी फिर से मैं आप लोगों को कह देता हूं कि ये जो मेरा मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है बहुत लार्जर स्केल पे चल रहा है। मेरा मोबाइल नंबर 6206692145 है। शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज नहीं कीजिएगा। और जो भी कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी आपको अपग्रेडेशन चाहिए, कुछ भी चेंज चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाइलिंगुअल किसी हिंदी मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। और मतलब टर्म्स मैं ज़रूर अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इनको कवर करना आसान है। अगर ध्यान से आप वीडियो सुनिएगा तो आप धीरे धीरे सीख भी जाइएगा। एक बात, अगर आप अपना मैसेज जरूर मुझे, अगर आप मैसेज करिएगा मुझे और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा तो मैं इसको अपग्रेड करता रहूँगा लगातार और आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और एक शानदार तरीके से बहुत ही कंसेप्चुअली चीज़ों को आप पढ़ पाएंगे और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आप समझ पाएंगे चीज़ों को, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, केवल रट्टा मार वाली स्थिति नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ साइंस है और इसको रट्टा मार इससे बाहर निकलना होगा, तभी जो 10-15% क्लासिकल क्वेश्चन होते हैं उनको आप बना पाइएगा और आप अपना रिजल्ट को इंश्योर कर पाइएगा। तो हम लोग मतलब इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं साथ में। चैनल को जरूर आप लोग थोड़ा प्रसारित कीजिए ताकि ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब कर पाए। आपस में डिस्कस कीजिए कि ये जो मेरा इनिशिएटिव है वो कैसा है और इसके बारे में लोगों को बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।